औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक अच्छी मालूमात और अच्छा इल्म और बुज़ुर्गों की तहकीकात जो है ना आप तक पहुँचाना। इसी सिलसिले में आपसे कभी कभार मुलाकात होती थी, बीच में थोड़े से फ़ासले के बाद अब मुकम्मल तौर पे माशाल्लाह आपसे एक रब्ता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की जितनी भी तसानीफ़ हैं, मेरी कोशिश होती है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, तो उसी को हर्फ बहर्फ आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। इसी उन्वान के साथ आज आपसे रसाइल मजमूआ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की 132 सफ़ा से, जो कि अरकान हदूद शरई की हकीकत के नाम से आपने लिखे हैं, तो उसी से आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। जब मुझको इज़्ज़त और खलवत पर मुआज़बत हासिल हुई करते हुए करीब 10 साल गुज़र गए, तो इस असना में अपने ऐसे ऐसे असबाब जिनका मैं शुमार नहीं कर सकता, मसलन कभी बज़रिया ज़ौक़ के, और कभी बज़रिया इल्म इस्तदलाल के, और कभी बज़रिया कबूल ईमानी के मुझ पर हाज़िर और ज़ाहिर हुए। अच्छा, ये मालूम हुआ कि इंसान दो चीज़ का मरक्कब है और दो चीज़ों से इसे बनाया गया है, यानी जिस्म और कल्ब से, और इससे कल्ब से मुराद हकीकत रूह इंसान है, जो महल मार्फत अल्लाह मार्फत खुदा है। ना वो गोश्त व खून के जिसमें मुर्दे और चारपाए और हैवान वग़ैरह भी शरीक हैं, और ये वो चीज़ है जिसके लिए जिस्म बमंज़िला आला के है। जिस्म की सेहत बायस सआदत जिस्म है, और उसका मर्ज़ बायस हलाकत जिस्म है। और इसी तरह कल्ब के लिए भी सेहत और सलामती होती है। कोई शख्स उससे निजात नहीं पा सकता बजुज़ उसके कि जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम लेकर हाज़िर हो। आला हाज़िल क़यास कल्ब के लिए मर्ज़ भी होता है, और उसमें हलाकत अब्दी और उखरवी भी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके दिलों में मर्ज़ है, अल्लाह को ना जानना ज़हर मुहलिक है। मसलन अल्लाह की ज़ात को पहचानना, अल्लाह के हुक्म पे चलना, अल्लाह के हर हुक्म की इताअत फरमाबरदारी करना, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर बताए हुए तरीक़े को अपनाना, उस पे अमल करना, उस पे चलना, उसको सीखना, इसे कहते हैं कि जानना। ना जानना ज़हर मुहलिक है, और ख्वाहिशात नफ़सानी की पैरवी करके अल्लाह का गुनाहगार होना उसका सख्त मर्ज़ है, और अल्लाह ताला की मार्फत उसके लिए तरिया के ज़िंदगी बख्श है। और ख्वाहिशात नफ़सानी की मुखालफत करके अल्लाह ताला की अताअत करना इसकी दवा है और शाफ़ी दवा है। जिस तरह मुआलजा बदन का बजुज़ इस्तेमाल दवा के और कोई तरीक़ नहीं है, मसलन जैसे जिस्म इंसान का बीमार हो जाता है तो दवाई के अलावा उसका कोई चारा नहीं होता, दवा के और कोई तरीक़ नहीं है। इसी तरह पर कर्ब इमराज़ कल्ब, जैसे दिल के अमराज जिसको कहते हैं, कल्बी का मुआलजा बग़र्ज़ अज़ाला मर्ज़ और हसूल सेहत भी बजुज़ इस्तेमाल अदविया के किसी और तरह पर नहीं हो सकता। और जिस तरह हसूल सोहबत में अदविया और सेहत के साथ अमराज़ बदन बज़रियाए ऐसी खसियत के मुअस्सिर होती है जिसके
جس کو عقلا اپنی صحت اور بذات عقل سے سمجھ نہیں سکتے، بلکہ اس میں ان کو کوئی ان اتباع کی تقلید واجب ہوتی ہے جنہوں نے اس خاصیت کو انبیاء علیہم السلام سے، جو اپنی خاصیت نبوت کی وجہ سے خاص اشیاء پر مطلع تھے، حاصل کیا ہے۔ پس اسی طرح مجھ کو یقیناً یہ ظاہر ہوا کہ ادویہ عبادات بحدود مقادیر مقررہ اور مقدر انبیاء کی وجہ تاثیر بھی عقلا کے بذات عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں انبیاء کی تقلید واجب ہے۔ عقل سے نیز جس طرح پر ادویہ نوع اور مقدار سے مرکب ہے کہ ایک دوا دوسری دوا سے وزن مقدار میں مضاعت استعمال کی جاتی ہے، اور ان کا اختلاف مقادیر خالی از حکمت نہیں ہے، اور یہ حکمت من قبیل خاص ہوتی ہے۔ پس اسی طرح عبادات بھی جو ادویہ امراض قلوب ہیں، افعال مختلف انواع والمقدار کے سے مرکب ہیں، مثلا سجدہ رکوع سے 2 چند ہے، اور نماز فجر مقدار میں نماز عصر سے نصف ہے۔ پس یہ مقادیر خالی از اسرار نہیں ہیں، اور یہ اسرار من قبیل ان خواص کے ہیں جن پر بجز نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کسی طرح اطلاع نہیں ہو سکتی۔ پس نہایت احمق اور جاہل ہے وہ شخص جس نے یہ ارادہ کیا کہ طریق عقل سے ان امور کی حکمت کا استنباط کرے، یا جس نے یہ سمجھا کہ امور محض اتفاقیہ طور سے مذکور ہوئے ہیں، پس اس میں کوئی ایسا نہیں شر نہیں ہے جو بطریق خاصیت موجب حکم اور ہوا ہو۔ نیز جس طرح پر ادویہ میں کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو ادویہ مذکور کے رکن کہلاتے ہیں، اور کچھ زوائد جو متممات ادویہ ہوتے ہیں، ضروریات میں سے ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک بوجہ اپنی تاثیر خاص کے ممد عمل اصول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نوافل و سنن آثار ارکان عبادات کے لیے باعث تکمیل ہیں، غرض ہے کہ انبیاء امراض قلب کے طبیب ہیں اور فائدہ عقل کا اور اس کے تصرف کا یہ ہے کہ اس کے نور ذریعہ سے ہی ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اور وہ نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہے، اور اپنے تئیں اس چیز کے ادراک سے جس کو نور نبوت سے دیکھ سکتے ہیں اور عاجز ظاہر کرتی ہے، اور اس عقل نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو اس طرح حوالہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا ہے، جس طرح اندھوں کو رہبر اور متحیر کو مریضوں کی طبیب کے لیے شفیق کے سپرد کیا جاتا ہے۔ پس عقل کی رسائی اور پرواز صرف یہاں تک ہے کہ اس سے آگے معزول ہے، بجز اس کے کہ جو کچھ طبیب سمجھائے اس کو سمجھ لے۔ یہ وہ امور ہیں جو ہم نے زمانہ خلوت عزلت میں ایسے یقینی طور پر معلوم کیے ہیں جو مشاہدہ کے برابر ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا فطور اعتقاد کچھ تو در باب اصل نبوت ہے، اور کچھ اس کی حقیقت سمجھنے میں، اور کچھ ان باتوں پر عمل کرنے میں جو نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولی ہیں۔ میں نے تحقیق کیا کہ یہ باتیں لوگوں میں کیوں پھیل گئی ہیں، اور تو لوگوں کے فطور اعتقاد اور ضعف ایمان کے 4 سبب پائے۔ سب سے اول سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے جو علم
फ़लसफ़ा में गौर करते हैं। सबब दोम उन लोगों के लिए तरफ से कि जो इल्म तसव्वुफ़ में डूबे हुए हैं, सबब स्वयं उन लोगों की तरफ से जो दावा ताल्लुम की तरफ मंसूब होते हैं, करते हैं, यानी बज़ा में ख़ुद छुपे हुए इमाम महदी से इल्म सीखने का दावा रखते हैं। सबब चारम उस मामला की तरफ है कि जो बाज़ अशख़ास अहले इल्म कहला कर लोगों के साथ करते रहते हैं। मैं मुद्दत तक एक एक शख्स से जो मुताबियत शरा में कोताही करते थे मिला करता और उसके शुबह की निस्बत सवाल करता और उसके अकीदा और उसके इसरार से बहस किया करता था और उसको कहता था कि तू मुताबिकत शरा में क्यों कोताही करता है, क्योंकि आखिर तो आखरत में यकीन रखता है और फिर बावजूद इस यकीन के आखरत की तैयारी नहीं करता और दुनिया के बदले में आखरत को बेचता है। तो ये हमाकत है, क्यों कि तू कभी तो एक के बदले नहीं बेचता, दो को एक के बदले में नहीं बेचता, फिर किस तरह उस ला इंतहा ज़िंदगी को इस चंद रोज़ा ज़िंदगी के बदले में बेचता है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिनिशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अल-अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।